नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम अपने YouTube चैनल लर्न विद शिवम पे स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है हम लोग मैथ्स पढ़ रहे थे और मैथ्स में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे फर्स्ट पार्ट जो आया था उसमें फार्मूले पढ़े थे। जितनी भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती हैं कैसे प्रूव करते हैं, कहाँ से ये सारे फार्मूले हैं, सारे फार्मूले हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़े। सेकेंड पार्ट पे हमने उसमें कुछ अलजेब्रिक पे बेस्ड अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड क्वेश्चन किए। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम अलजेब्रिक पे बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर हम डाल लेते हैं बेस्ड ऑन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। पार्ट सेकेंड। ठीक है, पार्ट सेकेंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या होगा हमारा। हम बेसिकली मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्लास 8 की बुक से क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्लास 8 से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कंपटीशन में तो आते ही हैं, क्योंकि कंपटीशन में जो पूछा जाता है वो क्लास 6 to 10 तक ही पूछा जाता है और जो एकेडमिक क्लासेस हैं उसमें भी आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम क्लास 8 की बुक से कर रहे हैं। तो उसमें जो अलजेब्रिक वाला टॉपिक है, टॉपिक नंबर 13 है। 13B से हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका x+5 का होल स्क्वायर। इसे हम कैसे करेंगे अगर इसका आंसर पूछा जाए तो। अगर हम यहाँ तक देख लें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है x+5 का होल स्क्वायर। ये दिया हुआ है। अब इसे हमें एक्सपेंड करना है। कैसे करेंगे आप सभी को पता है। अगर हम देखो इसको a मान लें, इसको a लेट कर लें और इसको b लेट कर लें। ठीक है, तो ये a+b का होल स्क्वायर हो जाएगा। डन। ठीक है, और अगर ये a+b का होल स्क्वायर हो जाएगा तो आप सभी को पता है कि इसका फार्मूला क्या होता है। हम यहाँ पर अगर लिख लें, सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख लेंगे a² प्लस b की वैल्यू क्या है 5 का। एक मिनट, अगर हम फार्मूला लिख लें तो a+b का होल, यहाँ पर एक मिनट, वी नो, यहाँ सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे वी ऑल नो दैट फार्मूला a+b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस 2ab। डन। ये आइडेंटिटी होती है हमारी और इस पे बेस्ड मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में भी क्वेश्चन कराए थे। ये रिमाइंड करने के लिए मैं आपको करा रहा हूँ। तो देखिए ये हमारा a हो जाएगा और ये हमारा b हो जाएगा। जब हम इस आइडेंटिटी में ये वैल्यूज पुट करेंगे, कुछ नहीं करना आपको, वैल्यूज पुट करनी। पुट कर दिए, a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी x+5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में क्या है a²। a की वैल्यू क्या है x, तो x लिख देंगे, प्लस b की वैल्यू क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर, प्लस 2ab, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है x है और b की वैल्यू क्या है 5 है। अब जब इसको आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा x² आ जाएगा ये, प्लस 5 जा, देखो ये बेस है और ये पावर है, तो जितनी पावर होती है उतने टाइम्स बेस को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हमने क्या लिखेंगे इसको 5 जा 25 प्लस 2 5 जा 10 और ये जो x लिखा हुआ है इसको भी लिख लेंगे। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। डन। x² प्लस 25 प्लस 10x। देखो ये a² के फॉर्म में, ये 2ab के फॉर्म में और ये b² के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
3a² प्लस क्वेश्चन नंबर सेकेंड 3a² प्लस b² का होल स्क्वायर। इसका करना है। अभी तो हम देख रहे थे कि केवल और केवल स्क्वायर था, लेकिन अभी क्या है, स्क्वायर पे स्क्वायर, तो क्या करना है, सेम फार्मूला यूज होगा। ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, ठीक है। अब हम देखेंगे जब, तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे a² की वैल्यू क्या है, तो ये आपका a हो जाएगा और ये आपका b पार्ट हो जाएगा, ठीक है। a² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3a² तो है, अब इसका भी स्क्वायर करना है ना हमें, ठीक है। प्लस b होता है, b² की वैल्यू क्या है, b ही है, तो b² लिख देंगे हम का होल स्क्वायर, प्लस 2ab की वैल्यू 2 इंटू a की वैल्यू 3a² इंटू b² की वैल्यू क्या है, b², ठीक है। डन। 3 3 जा 9, a टू द पावर ऑफ 4 हो जाएगा। देखो आपको ये पता है, आपको ये नहीं पता है, अगर मैं बताऊं, अगर a² लिखा है और इसकी पावर कहीं पावर लिखी, पावर के ऊपर पावर अगर है तो क्या हो जाता है, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ठीक है। बस यही हमें बताना था यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, पावर के ऊपर पावर, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 2 जा 4 प्लस b टू द पावर ऑफ 2 तो क्या हो जाएगा, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो b की पावर 4 हो जाएगा, प्लस 2 3 जा 6a² b², ठीक है। 6a² b², यही आपका आंसर हो गया। अगर आप इसको, बस ठीक है, यही आपका आंसर होगा। डन, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। इसे कैसे करना है, तो हमें पता है सेम भाई, आपका ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है हमारा, a², तो a की वैल्यू x, तो x² हो जाएगा, प्लस b की वैल्यू 1/x², ठीक है, प्लस 2ab 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, x है, इंटू b की वैल्यू क्या है, 1/x है। देखो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, x² प्लस 1/x² प्लस 2, यही आपका आंसर है। ये आपका आंसर है। क्या करना है हमें, बस a की वैल्यू दी, b की वैल्यू दी हुई, आइडेंटिटी होती है a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस 2ab। बस हमने उसी में वैल्यूज़ पुट कर दी, a की वैल्यू पुट कर दी और b की 1/x पुट कर दी, प्लस 2ab, a इंटू b, x और x कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, ये बच जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनली, ठीक है। इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिया हुआ है सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन है आपका x प्लस 3y का होल स्क्वायर। क्वेश्चन x प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 3x प्लस y का होल स्क्वायर, 3x प्लस y का होल स्क्वायर। अब इसे कैसे करना है, अभी जो प्रीवियस क्वेश्चंस किए हमने उसमें क्या देखा, उसमें हमारे पास सिंगल टर्म था, लेकिन इसमें क्या है, 2
टर्म्स हैं और 2 टर्म्स को ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको ए लेट करेंगे और इसको बी, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। दोनों को पहले हम अलग अलग सॉल्व कर लेंगे और ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो इस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस, अगर हम यहाँ पर लिख लें तो वी नो दैट, यहाँ पर अगर हम आइडेंटिटी लिख लें ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी होती है हमारी, ठीक है। तो सेम आइडेंटिटी इसमें लगेगी, देखो एक्स प्लस वाई या ए प्लस बी के फॉर्म में है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा ये, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या 3y, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 9y स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2ab, 2ab, ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू है, तो 2 3 जा 6xy, 6xy, इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये 3x का स्क्वायर क्या होगा, 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2ab की वैल्यू 2 3 या 6xy, 6xy। अब देखो इन दोनों को जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, तब ब्रैकेट ओपन करने पर देखो, एक तो ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 9y स्क्वायर प्लस 6xy प्लस ये 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6xy, ठीक है। अब देखो जो लाइक टर्म्स का मतलब होता है जो सेम दिखे, जैसे कि ये एक्स वाला टर्म है और एक्स स्क्वायर वाला टर्म, देखो एक एक्स स्क्वायर वाला टर्म ये है, तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x, 1x स्क्वायर ये है और 9x स्क्वायर ये है, तो 10x स्क्वायर हो जाएगा ये, 10x स्क्वायर। अब y वाला टर्म देखें, एक तो ये y वाला टर्म है और दूसरा ये, तो 9 + 1 10y स्क्वायर, 10y स्क्वायर प्लस 6xy और एक ये 6xy लाइक टर्म, तो प्लस का 12xy हो जाएगा, 12xy। बस यही हमारा फाइनली आंसर है, ठीक है, यही हमारा फाइनली आंसर है, डन, ठीक है। इसको कर लीजिए आप। ठीक है, कर लिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी एक माइनस वाला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हमने प्लस वाला तो कर लिया, अब माइनस वाला करके देखेंगे। क्वेश्चन है x - 2y का होल स्क्वायर, दूसरा देखते हैं 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर, 5y का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 3y का होल स्क्वायर, x प्लस 3y का होल स्क्वायर। इसको कैसे करना है, सेम करना है हमें। क्या करेंगे, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बस चेंजेस क्या हुआ, सिम यहाँ पर केवल और केवल माइनस, फर्स्ट वाले में ऐड किया जा रहा था, यहाँ पर क्या सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, ठीक है। कर लीजिए भाई, a का होल स्क्वायर क्या होता है, 2x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए की वैल्यू 2x, b की वैल्यू 5y माइनस, देखो इसको हम ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है, ठीक है, माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 3y, ठीक है। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 2 जा 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 5 जा 20 और ये x इंटू वाई
माइनस। अब देखो जब भी हम माइनस करेंगे और अगर ब्रैकेट के पहले माइनस है तो जब भी हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जो ब्रैकेट के अंदर के साइन होंगे वो सारे चेंज हो जाएंगे। चेंज होने का मतलब अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही करेंगे एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3 3 जा 9y स्क्वायर। देखो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 2 3 जा 6xy। अब हम लाइक टर्म्स देख लेते हैं। देखो एक तो 4x स्क्वायर ये और एक x स्क्वायर ये, तो ये प्लस का है ये माइनस, और जब भी साइन अपोजिट होते हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और अगर साइन सेम है, मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, अगर देखो क्या माइनस साइन सेम है तो क्या रिजल्ट आएगा, प्लस करना है। ठीक है, और जो साइन लिया जाएगा वो बड़ा वाला लिया जाएगा, लेकिन अगर ऐसे कहीं साइन है तो क्या हो जाएगा आपका, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, बस यही करना है। तो यहाँ पर एक साइन बड़ा है और एक साइन, तो जो बड़ा वाला साइन है वो साइन लेंगे, प्लस का है और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 3x स्क्वायर बचेगा। 25y स्क्वायर लाइक टर्म, वाई स्क्वायर वाला टर्म, और एक ये रहा वाई स्क्वायर वाला टर्म। देखो एक तो प्लस का 25 स्क्वायर है और ये माइनस का 9y स्क्वायर। मैंने क्या बताया था, जो साइन बड़ा होता है, जो वैल्यू बड़ी होती है उसका साइन लिया जाता है। 25y स्क्वायर बड़ा है तो साइन इसका ले लिया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 25 माइनस 9 कितना होता है, 16y स्क्वायर। अब देखो एक्स वाई वाला टर्म ये रहा और एक्स वाई वाला टर्म ये रहा, दोनों के साइन अपोजिट है तो सब्ट्रैक्शन होगा, बट साइन बड़ी वाली वैल्यू का लिया जाएगा। 20 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 14xy। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर कहीं ब्रैकेट के पहले माइनस है और जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या ब्रैकेट के अंदर के साइन सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और अगर कहीं साइन सेम है, दोनों प्लस प्लस है तो प्लस होगा, माइनस माइनस है तो भी प्लस होगा। लेकिन अगर साइन अपोजिट हो जाते हैं, एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो सब्ट्रैक्शन होगा, लेकिन जो वैल्यू बड़ी हुई साइन उसका लिया जाएगा। ठीक है, बस इतना ही करना है आपको, नोट डाउन कर लीजिए। ये आपको अच्छा, इसको जो एकेडमिक क्लासेस हैं उसके लिए मेथड्स हैं, बाकी जो कंपटीशन के लिए ऐसे मेथड्स नहीं, उसमें बस आपको डायरेक्ट कर देना है। जैसे कि ये क्वेश्चन आया था, इसमें हम कोई भी x की वैल्यू पुट करते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, और उसमें ऑप्शन दे रहे थे तो उसमें हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर है, विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन फाइंड द स्क्वायर ऑफ। कह रहा है कि विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 98 का होल स्क्वायर। 98, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि विदाउट, मैं क्वेश्चन अगर लिखता हूँ, विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन फाइंड द स्क्वायर ऑफ। कह रहा है कि विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। अब विद एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन वो होता है जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर 25 लिख दिया और यहाँ पर 25, इसको अब मैंने ऐसे 5 5 जो 25 ऐसे किया और फिर हम ऐसे करेंगे, फिर जो हमारा फाइनल रिजल्ट आता है वो इसको हम एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। लेकिन कह रहा है कि ये वाला मेथड ना यूज करके आपको बताना है किसी भी नंबर का स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 98 का होल स्क्वायर, पार्ट फर्स्ट 98 का। ठीक है, अब इसका विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन फाइंड द स्क्वायर ऑफ, ये करना है। कैसे करेंगे भाई, देख लिए सेम, हमको इस 98 को इस फॉर्म में लाना है, या तो a प्लस बी वाले फॉर्म में ले हैं। अगर दूसरी इसकी आइडेंटिटी हम देखें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होती है। ठीक है, तो चाहे हम a प्लस बी वाले फॉर्म में लें, चाहे हम a माइनस बी वाले टर्म में लें, तो जो हम इजी होगा तो हम सीधे देख रहे हैं यहाँ पर। अगर इसको हम क्या लिख सकते हैं,
100 माइनस 2 लिख सकते हैं, 100 माइनस 2, ठीक है। 100 माइनस 2 के टर्म में आ गया, इट मीन्स ये a माइनस बी के टर्म में आ गया, ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर। तो अगर हम इधर देखेंगे ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर की वैल्यू 100 है, ये a हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अगर हम इधर ही देख लें, ये a और ये b, तो a स्क्वायर, इट मीन्स 100 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है 2, तो 2 का होल स्क्वायर माइनस 2ab इंटू a की वैल्यू 100, b की वैल्यू 2। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे 100 का स्क्वायर में क्या होता है, आज जीरो है तो जीरो स्क्वायर में जीरो डबल हो जाता है, क्यूब में जीरो का ट्रिपल टाइम्स लिख देंगे, तो सेम 1, कितने जीरो हैं 2, तो 4 लिख देंगे। ये इसका स्क्वायर हो गया, प्लस 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4 इंटू 100 400, ठीक है। जब हम ऐड करेंगे, देखो इसमें अगर हम ऐड करें तो क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 4 हो जाएगा जी। अब इससे हमें माइनस 400 सब्ट्रैक्ट करना है, तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप यहाँ पर 400 लिखेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, 4 हो जाएगा ये 0 10 माइनस, देखो यहाँ पर 0 है तो 0 से तो 4 जाएगा नहीं, यहाँ से मैं कैरी लूँगा तो 10 माइनस 4 इक्वल्स टू 6, यहाँ पर 9, आपका स्क्वायर क्या हो जाएगा 9604, ठीक है। ये आंसर आ गया। तो इसका स्क्वायर की अगर हम बात करें कितना आ गया 9604, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देख लीजिए, समझ आ गया आपको। मैंने कहा कैसे क्या, 100 माइनस 2 में इस 98 को ब्रेक कर लिया और फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने फार्मूला लगा दिया। सेम एज अगर मैं करता इसको, मैं इस फर्स्ट वाले फार्मूले से भी कर सकता था। कैसे ब्रेक करना था, मैं इसको 90 प्लस 8 लिख सकता था, 97 प्लस 1 लिख सकता था, कुछ भी लिख दीजिए आपका आंसर आएगा। मतलब अगर हम इसको ब्रेक करें तो ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पर 98 ही है, ठीक। तो मैंने 100 माइनस 2 कितना आएगा, 100 माइनस 2 जब हम करेंगे तो 98 ही आएगा, डन, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अभी हमने एक माइनस वाले पे कर लिया है, अभी हम एक प्लस वाले पे कर लेंगे। जैसे कि 1003 का होल स्क्वायर, क्वेश्चन है 1003, ये दिया हुआ है, कह रहा है कि विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन फाइंड द स्क्वायर ऑफ। अब ऐसे हम इजीली तो कर नहीं पाएंगे, तो कैसे कर पाएंगे, देखो अगर आप एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बहुत टाइम लग जाए, क्योंकि 4 डिजिट का है, 4 2 जा 8 हो जाएगा। लेकिन अगर हम डायरेक्ट करें बाई फार्मूले से करें तो कैसे करेंगे। अब देखो मैंने क्या बताया था, इसको या तो आप माइनस वाले टर्म में करें या तो प्लस वाले टर्म में, तो मैं इसको प्लस वाले टर्म में कर रहा हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1000 प्लस 3, ये लिख सकता हूँ। जब मैं इसको ऐड करूँगा तो यही आ जाएगा, ठीक है। अब ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, देखो a प्लस बी वाले टर्म में आ गया। अब जब मैं इसका ब्रैकेट ओपन करूँगा, इट मीन्स a स्क्वायर, a की वैल्यू हो जाएगी और ये b की वैल्यू हो जाएगी। a की वैल्यू क्या है 1000 है, तो 1000 का होल स्क्वायर, 1000 का होल स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू a की वैल्यू 1000, b की वैल्यू 3, ठीक है। देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैंने बताया था स्क्वायर में जीरो की संख्या जस्ट डबल हो जाती है, क्यूब में जस्ट 3 टाइम्स हो जाएगी, 4 टाइम्स में 4 टाइम्स हो जाएगी, ठीक। तो 3 जीरो हैं जस्ट डबल 6 हो जाएगा। इट मीन्स ये 1 नोट डाउन किया और 6 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 प्लस 2 3 जा 6 1 जा 6, और कितने जीरो हैं 3 0, तो हमने 3 0 नोट डाउन कर लिए, ठीक है। अब हमें बस क्या करना है, इसको ऐड कर देना है। देखो अगर हम यूनिट डिजिट, इसके यूनिट डिजिट, ये यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 9 आया, फिर ये 0 और ये 0 0, ये 0 ये 0 थर्ड, ठीक है। फिर फोर्थ और फोर्थ 6, फिर क्या बचा ये 2 0 और ये 1, तो आपका ये स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है।
1003 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 1006009। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट ये आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट बताते हैं। एक हमने आपको प्लस वाले से बता दिया, एक माइनस वाले से बता दिया। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन आएगा इन दोनों आइडेंटिटी से कर पाएंगे विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है, वैसे मैं डायरेक्टली बहुत ही ईजिली से कर सकता था। ठीक है, ओके डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में ही मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है क्वेश्चन, वैसा ही कुछ क्वेश्चन है, नोट डाउन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा 7.61 इंटू 7.61 प्लस 2 इंटू 7.61 इंटू 2.39 प्लस 2.39 इंटू 2.39 इंटू 2.39। अगर आपको ये क्वेश्चन करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, देखो अगर आपको आइडेंटिटीज आती होंगी तो आप इस क्वेश्चन को देखेंगे और तुरंत आंसर बता देंगे आप। ठीक है, अगर मैं देखूं तो भाई ये a है, ये भी a है, ये 2 है, ये इंटू a इंटू ये b हो जाएगा और ये प्लस b इंटू b। देखो ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये b स्क्वायर और ये प्लस 2ab। इट मीन्स ये a प्लस b का होल स्क्वायर गिवन है, आपको राइट हैंड साइड गिवन है। हमें पता है a प्लस b का होल स्क्वायर, हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे वी ऑल नो दैट a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये हम सभी को पता है। ठीक है, देखो हमें क्या है, ये वाली वैल्यू दी हुई है, राइट हैंड साइड हमें दिया हुआ है, RHS दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है LHS। तो क्या करना है, A की वैल्यू क्या है भाई 7.61 प्लस B की वैल्यू 2.39, इसका स्क्वायर करना है आपको। अब इसको जब ऐड करेंगे तो 9 + 1 10, 1 बच गया कैरी आपका, रिमाइंडर बच गया 3 + 6 9 और 1 रिमाइंडर 10 हो गया, 1 फिर से बच गया। अब देखो डेसिमल है 2 डिजिट तो डेसिमल लगा दिए, 7 + 2 9 और 1 10। अब इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, हमें पता है कि भाई आफ्टर डेसिमल 0 की कोई वैल्यू ही नहीं होती, तो मैं इसको हटा दूंगा और क्या आ जाएगा 10 का होल स्क्वायर क्या होता है 100। यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना था, बस देखना था। अगर आपको आइडेंटिटी आ रही होती तो बस कुछ नहीं करना था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में, इट मीन्स ये a प्लस b का होल स्क्वायर है। तो a की वैल्यू पुट की, b की वैल्यू पुट की, स्क्वायर किया, हमारा आंसर आ गया। डन, ऐसे ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, नोट डाउन करिए, फिर बताते हैं। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। कह रहा है फाइंड द वैल्यूज। फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है, वैल्यूज फाइंड आउट करनी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और जो जिसकी वैल्यूज फाइंड करनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, आज मैंने रिमाइंड करने के लिए बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ ए प्लस बी की वैल्यू गिवन है और ए बी की वैल्यू गिवन है। ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 9 कामा ए बी इज इक्वल्स टू 20 एंड सेकेंड पार्ट है ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 5 एंड ए बी इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, ये दिया हुआ है हमारे पास। देखो ए प्लस बी की वैल्यू दी हुई, ए बी की वैल्यू दी हुई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू। मैंने आपको बताया था कि अगर प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि अगर आपको प्लस वाली वैल्यू दी हुई, इट मीन्स ए प्लस बी की वैल्यू गिवन है, तब आप प्लस वाली आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। आइडेंटिटी क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी की वैल्यू पुट करेंगे, ए बी की वैल्यू पुट करेंगे, आपको डायरेक्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर आपको कहीं माइनस की वैल्यू, जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ है ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 5, तो ए माइनस बी की जो वैल्यू आपको दी हुई होगी तब आप ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। ये आइडेंटिटी क्या है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, वहाँ पर ए माइनस बी की वैल्यू पुट करेंगे, ए बी की वैल्यू पुट करेंगे, आपका डायरेक्ट आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, क्योंकि दोनों ही टर्म में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका आएगा जब आप दोनों ही आइडेंटिटीज का एक्सपेंशन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले लिखेंगे वी ऑल नो दैट ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको हम एक साइड में लिख लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी उसको हम एक साइड रखेंगे और जिसकी नहीं फाइंड करनी उसको हम एक साइड रखेंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, ये आगे आ जाएगा हमारा। ठीक है, देखो ए प्लस बी की वैल्यू दी हुई तो बस 9 इसकी जगह पे हमने 9 पुट किया, माइनस 2ab, ए बी की वैल्यू 20, तो 2 इंटू 20। देखो 9 9 जा 81 माइनस 2 20 40। आंसर क्या आ जाएगा? जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 41, यही आपका आंसर आ जाएगा। इट मीन्स जो इसकी वैल्यू आई कि क्या आई 41, यही आपका आंसर है। ठीक है, सेम एज ऐसे ही हम माइनस वाले टर्म में करेंगे। हमें पता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, किसकी वैल्यू? ए माइनस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं सबसे पहले तो यही कर लूँगा ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, वैल्यू किसकी? ए माइनस बी, ए माइनस की वैल्यू पुट कर दीजिए 5 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ए बी की वैल्यू 14 है तो 2 इंटू 14 क्या हो जाएगा? 5 5 जा 25 प्लस 2 14 जा 28। जब इसको हम ऐड करेंगे क्या आ जाएगा? 8 प्लस 5 13, 2 प्लस 2 4 एंड 1 5, तो क्या आंसर आ जाएगा? 53। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 53। ठीक है, दोनों के आंसर्स आ चुके हैं। मैंने क्या बताया आपको? अगर आपको प्लस वाली आइडेंटिटी प्लस की वैल्यू दी हुई तो प्लस वाली आइडेंटिटी का यूज़ कर लीजिए, और अगर आपको माइनस की वैल्यू दी हुई है तो आप माइनस की आइडेंटिटी का यूज़ कर लीजिए। डन, इतना नोट डाउन करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और हाँ, अगर ये एकेडमिक के लिए है स्पेशली, और अगर मैं बताऊँ ऐसा ही क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, स्पेशली यूपी SSSC पेट है, रेलवे ग्रुप डी NTPC SSC में बहुत ही ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन पूछा था। उसमें कैसे करना है? उसमें हमें ये सब नहीं करना है, उसमें डायरेक्ट हमें पर होता क्या -2 करते हैं। इसमें देखो हमने -2 किया, बस आंसर आ गया। इसमें प्लस 2ab किया, आंसर आ गया। डन, बस उसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी थी। ठीक है, नोट डाउन कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है इफ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 3 एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड है इफ x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 11, x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 11। ठीक है, देखो प्लस वाली आइडेंटिटी दी तो प्लस वाला फार्मूला यूज करेंगे। बस इसमें क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर कैसे, प्लस 1/x² कैसे आ गया। मैंने आपको पहले, सबसे पहले वीडियो, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने फार्मूलेज बताए हैं, प्रूव करना सिखाया है, वो नहीं देखा तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, तब अच्छे से समझ आएगा। मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। मैंने आपको बताया था a प्लस बी का फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, ऐसा ही कुछ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि a की वैल्यू को इन्होंने x पुट कर दिया और b की वैल्यू को 1/x पुट कर दिया। तो अगर हम ऐसा पुट करेंगे तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर जाएगा इज इक्वल्स टू a² की वैल्यू हम x रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, प्लस b की वैल्यू 1/x² प्लस 2ab, 2 इंटू a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1/x। देखो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका क्या बचा, इधर देखें हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी, x² प्लस 1/x²। तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू है, हो जाएगी आपका x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, ये हो जाएगा। इट मीन्स x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, या फिर x² प्लस 1/x² इज इक्वल्स टू x प्लस 1/, का होल स्क्वायर माइनस 2। ये हो जाएगा। डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी, कंपटीशन एंड एकेडमिक दोनों के लिए। एकेडमिक के लिए तो आपको 1/1 स्टेप करना है, लेकिन अगर कंपटीशन में तो डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम देखेंगे क्या हो जाएगा, x² प्लस 1/x² इज इक्वल्स टू x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। देखो x प्लस 1/x की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर माइनस 2, 3 3 जा 9 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7। आपका आंसर आ गया। इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 7। प्लस वाले से, अब माइनस वाले से कैसे करना है, माइनस वाले से अगर हम बताएं, देखो इसमें क्या था, हमने सेम कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हमारा बस प्लस वाला है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा जस्ट। तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2। डन, ये हो जाएगा। प्लस क्यों है, क्योंकि वहाँ पर माइनस होता है, माइनस 2ab होता है और a और b कैंसिल आउट हो जाए तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब जब वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू क्या है 11 का स्क्वायर प्लस 2, 11 का स्क्वायर होता है 121 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 123। तो अकॉर्डिंग टू माइनस के अकॉर्डिंग कितना आ जाएगी वैल्यू 123। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग 7 आ जाएगी और इसके अकॉर्डिंग 123 आ जाएगी। मैंने क्या बताया, a और b कैंसिल आउट हो जाता है दोनों ही कंडीशंस में। माइनस में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और प्लस वाले में माइनस हो जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना नोट डाउन करें। ठीक है, हो जाएगा।
एक क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है m माइनस एन। आपको m माइनस एन की वैल्यू फाइंड करनी इफ m प्लस एन इज इक्वल्स टू 7, m प्लस एन इज इक्वल्स टू 7 एंड mn इज इक्वल्स टू 12। m प्लस एन की वैल्यू 7 दी हुई, mn की वैल्यू 12 दी हुई है, m माइनस एन की वैल्यू फाइंड करनी। हमें पता है, हमने आपको एक फार्मूला पढ़ाया था कि ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो पढ़ाया ही, ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी पढ़ा है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या होता है, अगर मैं आपको ऐसे समझा दूं, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, एक मिनट, जो आइडेंटिटी माइनस वाली है तो प्लस वाली आइडेंटिटी होगी, माइनस वाली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दूं, अगर इन दोनों को मैं एक बार सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर m माइनस एन है और m प्लस 1, तो मैं इसी का स्क्वायर कर दूंगा। देखो m माइनस एन और इसका होल स्क्वायर, एक बार m प्लस एन का होल स्क्वायर क्या आएगा। देखो जब हम इसके ब्रैकेट ओपन करेंगे, आइडेंटिटी लगा के m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस का 2mn, इसमें क्या हो जाएगा m स्क्वायर, ब्रैकेट उसके अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का एन स्क्वायर और माइनस का 2mn। देखो माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा हमारे पास 4mn, क्या बच गया 4mn। मैंने आपको बताया था साइन सेम है तो क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 4mn हो जाएगा, ठीक है, या 4ab हो जाएगा। डन, ये आंसर आ जाएगा हमारा। तो जब ऐसी कोई कंडीशंस आती हैं तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, इसका आंसर क्या आ जाएगा 4mn, ठीक है, 4mn आ जाएगा। सेम कुछ नहीं करना है, a माइनस बी का स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ab होता है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी वो चेंज हुए हैं, क्या अल्फ़ाबेट्स चेंज हुए हैं, m आ गया और n आ गया, तो क्या हो जाएगा 4mn। वैल्यू पुट करनी है, m प्लस n की वैल्यू पुट करिए, क्या है 7 है, 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4mn, mn की वैल्यू क्या है 12 है, हमें फाइंड करनी किसकी, m माइनस n होल स्क्वायर की वैल्यू। जब हम बताएंगे 7 7 जा 49 इज इक्वल्स टू 4, 12 4 जा 48। देखो m माइनस एन का होल स्क्वायर, अब m माइनस एन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये इधर माइनस में राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 48 प्लस 49 क्या हो जाएगा, जब ऐड करेंगे तो 9 प्लस 8 17, 1 बचेगा, 4 प्लस 4 8, 8 एंड 1 9, 97 हो जाएगा। m माइनस एन का होल स्क्वायर है ये, तो पूछा किसके m माइनस एन की वैल्यू, तो m माइनस एन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, m माइनस एन की वैल्यू आ जाएगी रूट में 97 प्लस माइनस, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। कैसे करना है भाई, m माइनस एन का होल स्क्वायर किया, m प्लस एन का स्क्वायर किया, आंसर क्या आ गया 4mn आया। m प्लस एन की वैल्यू हमें गिवन थी और m इसकी वैल्यू गिवन थी, 7 7 जा 49 और हमने क्या किया, ठीक है, दोनों तरफ से हो गया। या फिर अगर हम देखते हैं एक तरह से इस क्वेश्चन को और हम कर सकते हैं, एक मिनट राइट इधर देखेंगे, होता है a प्लस बी का होल, m प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस m माइनस एन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4mn। इसकी वैल्यू हमें फाइंड पता है, इसकी फाइंड आउट करनी, तो जिसकी हम फाइंड आउट करनी उसको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो m प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस 4mn इज इक्वल्स टू m माइनस एन का होल स्क्वायर। m प्लस एन की वैल्यू 7 7 7 49 माइनस का 48,
अच्छा इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो इसका आंसर हाँ, इससे थोड़ा सा मिसप्रिंट, थोड़ा सा गलती हो गई है, इसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। फार्मूला होता है आपका m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस m माइनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4mn। अब आप कहेंगे कि सर लिखा तो सेम है, सेम नहीं लिखा, थोड़ा सा इसको मैंने इस साइड लिख दिया था और इसको इस साइड लिख दिया था, तो ये माइनस ये प्लस का हो गया था और ये माइनस का, डिफरेंस यही हो गया था। बस अब क्या करना है, बस वैल्यू पुट कर देनी, पुटिंग द वैल्यू इन द इक्वेशन। देखो अब जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है उसको हम एक साइड ले जाएंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है इसको एक ही साइड रखेंगे। इट मीन्स ये प्लस है ये माइनस है तो उस साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा m माइनस एन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू m प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस का 4mn। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, m प्लस n की वैल्यू दी हुई 7 का होल स्क्वायर माइनस 4mn 4 इंटू 12। देखो 7 7 जा 49 माइनस 12 4 जा 48, क्या आ जाएगा 1। तो m माइनस 1 के होल स्क्वायर की वैल्यू 1 आई, m माइनस n की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा। इट मीन्स m माइनस n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट करने पर भी आंसर क्या ही आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो m माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1। डन। नेक्स्ट, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 117 एंड AB की वैल्यू आपको गिवन है 54। फाइंड करना है आपको, देन फाइंड वैल्यू ऑफ a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। इसको सॉल्व करके आप लोग बताइए क्या आंसर आएगा। चलो बताते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे। ओके, तो चलो ये करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये कैसे आएगा मैंने बताया था, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें पता है a प्लस बी की फाइंड करनी है तो प्लस वाली आइडेंटिटी का यूज़ कर लेंगे, माइनस की फाइंड करनी है तो माइनस वाली आइडेंटिटी का यूज़ कर लेंगे। दोनों ही जगह पे आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर और ए बी की वैल्यू की नीड पड़ेगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये हमने, अब देखो a प्लस बी इसकी वैल्यू गिवन है, हम इसकी जगह पे पुट कर देंगे 117 प्लस 2 इंटू ए बी की वैल्यू 54। ऐड करेंगे 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और ये 117। जब इसको हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 17 8 25 एंड 2। आंसर क्या आया 225। इट मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू ये तो है। ठीक है, अब a प्लस बी की वैल्यू कैसे आएगी हमें पता है, इसका स्क्वायर रूट करें क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 225। ठीक है, और ये किसका स्क्वायर रूट होता है 15 का। ठीक है, 15 का होता है, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, इसकी जगह पे हम क्या लिख लेंगे 15 नोट डाउन कर लिया। ठीक है, अब ऐसे ही हम माइनस की फाइंड आउट कर लें। अगर यहाँ पर हम देखें, अगर यहाँ पर हमारा क्या होता माइनस होता, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता आपका माइनस। ठीक है, बस इतना ही चेंजेस है। वैल्यू पुट कर दिए a प्लस बी 170 माइनस 2 इंटू ए बी की 54। जब ऐड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 108 होता है। ठीक है, ये 170। जब इससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। इट मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 9, तो a माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ठीक है,
अब इसकी जगह पे हम 3 वैल्यू पुट कर लेंगे। देखो 3 5 जा 15, आपका आंसर क्या आ गया? इट मीन्स a प्लस बी अपॉन इसकी वैल्यू क्या आ गई? 5। ठीक है, ये हो गया। हमें ऐसे करना था। ऑप्शन इसके थे ऑप्शन 3 5, इसके ऑप्शन थे 3 5 6 7, तो ऑप्शन नंबर बी 5। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना नोट डाउन कर लिए फिर बताते हैं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, अभी नेक्स्ट आइडेंटिटी पे क्वेश्चन करेंगे। वो आइडेंटिटी क्या होगी? आइडेंटिटी को अगर हम नोट डाउन कर लें, आइडेंटिटी थी आपकी a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, ये आइडेंटिटी है। क्या आता है रिजल्ट? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी, इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, हमने कई आइडेंटिटी पे क्वेश्चंस कर लिए। एक तो a प्लस बी वाली पे कर लिए, माइनस वाली पे कर लिए। अभी दोनों को ही अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या, दोनों आइडेंटिटी थी, एक तो इंडिविजुअली किया, फिर उनको ऐड किया, फिर उनको सबट्रैक्ट किया। 4 आइडेंटिटी पे क्वेश्चंस कर चुके हैं। 5th आइडेंटिटी आपकी है a प्लस बी और a माइनस बी। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका क्या रिजल्ट आता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? y प्लस 2 एंड y माइनस 2, y प्लस 2 एंड y माइनस 2 क्या आ जाएगा? देखो ये आपका y और y सेम। अगर हम आइडेंटिटी में देखें तो a और आपका a सेम है, b और b वो अलग है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? a हो जाएगा, ये आपका b हो जाएगा, ये a और ये b। a प्लस b और a माइनस b, तो आपकी आइडेंटिटी क्या है? a स्क्वायर, a की वैल्यू y, तो y का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर 4। तो आपका आंसर क्या आ गया? y स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट। 3b प्लस 7, 3b प्लस 7 एंड 3b माइनस 7, 3b माइनस 7। ये कैसे करेंगे? देखो ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू, a प्लस बी, ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू, a प्लस बी और a माइनस बी। आइडेंटिटी है क्या? रिजल्ट क्या था? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू 3b का होल स्क्वायर एंड माइनस b का स्क्वायर, इट मीन 7 का स्क्वायर। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे 3 3 जा 9b स्क्वायर माइनस 7 7 जा 49, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों ही आंसर्स आ गए। नोट डाउन करिए फिर बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस वाई माइनस जेड। ठीक है, अब ये वाला टर्म इतना x प्लस वाई और x प्लस वाई क्या है? ये a है और ये भी a, z और ये z, ये b है और ये b है। रिजल्ट आपका क्या था? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर की वैल्यू a की प्लेस पे क्या रखेंगे? a की वैल्यू x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस b की वैल्यू क्या है? z, तो z का होल स्क्वायर। जब ओपन करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो प्लस का 2xy माइनस जेड स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चाहे आप तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे? फाइंड द, क्वेश्चन है आपका
फाइंड द वैल्यूज, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 108 इंटू 92, 102 इंटू 98। क्वेश्चन नंबर सेकेंड 41 इंटू 93, 41 इंटू 39। कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर हम फर्स्ट देखें सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा 102 इंटू 98। अब 102 इंटू 98 है, इसको हमें इसी फॉर्म में लेके आना है, तो कैसे करेंगे? देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका 102 इंटू 98, हमें पता है इसको हम किसी ऐसे नंबर के पास से ब्रेक करेंगे जिसका स्क्वायर करना हमें बहुत ईजी हो। तो हम देखेंगे इसके आसपास ऐसा कौन सा नंबर 100, तो इसको हम 100 प्लस 2 नोट डाउन कर पाएंगे और इसको इंटू 100 माइनस 2। इट मीन्स मतलब ये है कि जो ये 2 है, अगर इसमें हम 2 ऐड कर रहे हैं तो दूसरे वाले में 2 ही सब्ट्रैक्ट करना है, अगर 3 ऐड कर रहे हैं तो 3। मतलब ये है कि जितना नंबर ऐड करेंगे उतना ही नंबर आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? अब देखो ये a प्लस बी के फॉर्म में आ गया और ये a माइनस बी के फॉर्म में आ गया। फिर आपका रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट हमारा होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या है 100 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 2 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर क्या हो जाता है 2 0 है तो 2 का जस्ट डबल 4 और माइनस 2 2 जा 4। अब देखो 10 0 से तो 4 जाएगा नहीं, तो यहाँ से मैं कैरी लूँगा तो 10 हो जाएगा। 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। यहाँ पर क्या बचेगा 9, ये 9 हो जाएगा आपका, ये 0 0 और ये 1। इट मीन्स तो आंसर आया 10096। इसका आंसर क्या आ गया 10096। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 इंटू 39, 41 इंटू 39। अब इसमें कैसे करना है? देखो इसको हम लिख सकते हैं 40 प्लस 1 और इसको 40 माइनस 1। देखो ये a और ये b और ये b, तो a प्लस b और a माइनस b बन गया। रिजल्ट क्या आता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर, a की वैल्यू 40 का होल स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर। अब 40 का स्क्वायर कैसे करें? 40 इंटू 40 इंटू 1 इंटू 1, तो इसका स्क्वायर होता है 1600 माइनस 1 कितना आ जाएगा 1599। ये इसका आंसर हो जाएगा। डन, दोनों के आंसर्स आ गए। ये नोट डाउन करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब डेसिमल वाला देखेंगे। एक क्वेश्चन नंबर थर्ड है 1.97 इंटू 2.03। देखो 2 डिजिट बाद डेसिमल लगा है, 2 डिजिट बाद डेसिमल लगा है। डेसिमल जब हम काउंट करते हैं तो राइट साइड से डिजिट काउंट करते हैं 1 and 2, 1 and 2। ठीक है, अब इसको हम किस नंबर में ब्रेक करेंगे, किस पार्ट में ब्रेक करेंगे? तो देखो इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 माइनस 0.3, 2 माइनस 0.03। इसको क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 0.03। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट बाद डेसिमल लगा इसलिए हमने 2 डिजिट डेसिमल लिया। अब ये हमारा a हो गया, ये हमारा a हो गया, ये b हो गया और ये b हो गया। a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू क्या है 0.03 का होल स्क्वायर। 2 2 जा 4 माइनस इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? देखो इसके स्क्वायर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप डेसिमल हटा दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, आफ्टर डेसिमल कितनी डिजिट हैं 1 and 2, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 100। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आप डेसिमल ना हटाएं तो क्या करें 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ठीक है, और 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 0। ठीक है, और ये डेसिमल इसमें 4 डिजिट्स बाद लग जाएगा 1 2 3 और 4।
तो यहाँ पर एक जीरो हम और बढ़ा लेंगे, ठीक है। ये हमारा, जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो इसको हम अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 4.000, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल है, यहाँ पर तो डेसिमल है नहीं, अब 0, अब यहाँ पर 9 लिख लेंगे, 0.0, तो यहाँ से कैरी लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9, इट मीन्स 3.991 हो जाएगा। अगर इसको हम दूसरे मेथड से करें, दूसरा तरीका क्या है, 0.03 का स्क्वायर। अब देखो डेसिमल हटाएंगे तो 2 जीरो आ जाएंगे, क्योंकि राइट साइड में डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पर 2 जीरो आ जाएंगे। अब इसका स्क्वायर अगर करेंगे, इसका स्क्वायर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 और अपान 100, 2 डिजिट के बाद, ठीक है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, तो एक तो ये डिजिट है ही है, ये हो जाएगा, इट मीन्स 09 आएगा, 0.09, तो ये आपका नहीं है, हम ऐसे करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 0.09, जब हम करेंगे तो 4.00 माइनस 0.09 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1, यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9 3.91, आपका आंसर आएगा 3.91, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा आपका। ये कर लीजिए, फिर नेक्स्ट बताते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा आपका सिंप्लीफाई वाला। जैसे कि सभी आइडेंटिटीज में सिंप्लीफाई वाला था, इसमें भी आपको सिंप्लीफाई करना होगा। क्या होगा, सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, सिक्स पॉइंट सेवन थ्री इंटू 6.73 माइनस 3.37 इंटू 3.37, ठीक है। देखो ये क्या हो गया आपका, ए है, ये ए इंटू ए माइनस बी इंटू बी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें पता है ये ए स्क्वायर दे रखा है और ये बी स्क्वायर, आपको पता है ये राइट हैंड साइड दे रखा है, हमें निकालना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड निकालना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड निकालना है, तो देखो इसको हम क्या नोट डाउन कर लेंगे। अगर ये ऐसा लिखा होता है तो हम इसको इस टर्म में लिख सकते हैं, इट मीन्स ए की वैल्यू ये है, क्या होता है, ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू क्या है 6.73 प्लस की वैल्यू क्या है 3.37 और ए माइनस बी, नेक्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए की वैल्यू 6.73 माइनस 3.37, ठीक है। अब जब इसको हम ऐड कर लेंगे तो या तो आप इतना ही लिखा रहने दीजिए, आपका ये भी आंसर हो जाएगा, डिपेंड ऑन ऑप्शन, ये तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या, ऐड कर लीजिए 7 और 3 10 हो जाएगा, 1 बचेगा, 3 and 7 10 and 1 11, 1 बचेगा, 6 + 3 9 and 1 10, 10.10 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 में से तो 7 जाएगा नहीं, तो यहाँ 7 से 1 कैरी लेंगे, 13 हो जाएगा, 13 माइनस 6 इज इक्वल टू 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6, यहाँ पर 6 बचेगा, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 एंड 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, तो ये आपका ये भी आंसर आ सकता है और ये भी, डिपेंड ऑन ऑप्शन। तो दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, दोनों आंसर ही आपके सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना नोट डाउन करें फिर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3532 इंटू 3532 माइनस 1458 इंटू 1458,
डिवाइड बाई 3532 प्लस 1458, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इसको आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम देखेंगे। अगर ध्यान से देखें तो ये अगर इसको हम ए लेट कर लें और ये भी अगर इसको ए लेट करेंगे तो सेम है, तो ये भी ए हो जाएगा। इसको अगर हम बी लेट कर लें तो ये भी बी है, तो बी स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस टर्म में आ गए, और ये क्या है, ये ए और ये बी, तो ए प्लस बी हो जाएगा। जब इसको हम इस टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए की वैल्यू क्या है 3532 प्लस बी की वैल्यू 1458 और ए माइनस बी की वैल्यू 3532 माइनस 1458 अपान क्या दिया हुआ है 3532 प्लस 1458। अब देखो जो ये लिखा है वही ऊपर भी लिखा हो और दोनों ही मल्टीप्लिकेशन में, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। और अगर ये कैंसिल आउट हो जाए तो बचेगा क्या हमारा 3532 माइनस 1458। बस इसको सब्ट्रैक्ट करना है। 2 माइनस 8 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से कैरी लेंगे, 12 हो जाएगा। 12 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पर 2 में से 5 नहीं जाएगा, तो यहाँ से कैरी लेंगे 12 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7। ये 4 बचा, 4 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2074। इट मीन्स इसकी जो वैल्यू आएगी 2074। ठीक है, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आपको यहाँ पर प्लस की वैल्यू दी है, यहाँ पर आपको माइनस की ये वाली वैल्यू दी जा सकती, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी और इसको प्लस करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट क्या करना है, इवैल्यूएट का मतलब होता है मान निकालना। जो भी नंबर आपको दिया होगा उसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी होगी। क्या दिया हुआ है, इसमें पूछा गया है 1003 का होल स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, एक बार फिर से करा रहा हूँ। माइनस 997 का होल स्क्वायर, इसको कैसे करना है। इसको सबसे पहले आप ऐसे करेंगे, देखो ये ए स्क्वायर दिया है और ये बी स्क्वायर दिया है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये टर्म दिया है, इसको हमें इस टर्म में लिख लेना है। जब इस टर्म में लिखेंगे तो क्या लिख लेंगे, इसको 10,003 प्लस 997। फिर सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए होता है तो ए की वैल्यू 10,003 माइनस 997। जब आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जब आप ऐड कर लेंगे देखो ये 7 प्लस 3 10, 1 बचेगा, 9 प्लस 1 10, 1 आया, फिर 9 प्लस 1 10 आया। देखो 3 तो हो गया, अब क्या बचा, ये 10 आया, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, एक मिनट, 7 प्लस 3 10, 9 प्लस 0 0 और 1 10, फिर 9 प्लस 1 10। ठीक है, 1 बचा, फिर आपको ये 1 आ जाएगा और ये 1। तो मीन्स ये 11,000 आ गया इनटू ये क्या करना है, जब इससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 से 7 तो जाएगा नहीं, फिर यहाँ से हम कैरी लेंगे, क्या हो जाएगा, तो ये 13 हो जाएगा। 13 माइनस 7 इक्वल्स टू 6। यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9 में से 9 जाएगा 0 और 9 से 9 जाएगा 0। यहाँ पर आपका क्या बच गया 9। ठीक है, बस अब आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, 11 6 से जा 66, 6 बचेगा, ये 6 आ जाएगा, 11 0 0 और 11 9 जा 99 और कितने जीरो हैं ये 2, जितने जीरो हैं ये बढ़ा दीजिए, बस आपका ये आंसर आ गया। कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, जिसमें भी जीरो है तो जीरो से हम छोड़ देते हैं और जो भी रिमेनिंग नंबर होता है 11 बचा, 11 से मल्टीप्लाई किया और बाद में जीरो बढ़ा दिए, तो आपका जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा 99
06600, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, डन। और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं देख लेते हैं। तो बाकी सारे हमने आपको क्वेश्चंस करा दिए हैं। कुछ क्वेश्चंस हम आपको होमवर्क के लिए देते थे, वो आप कमेंट करके बताइएगा उनका आंसर क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नोट डाउन करिए। टू एक्स प्लस 7 एंड 2x -7। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट 99 इंटू 101। थर्ड 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। इतने क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है।